हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे अक्सर बात नहीं की जाती है। वैसे यूजुअली मैं टॉपिक ऐसे लेके आता हूँ जिस पे यूजुअली बात होती नहीं है, बट इन इन टॉपिक्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ इस टॉपिक पे बात करते हुए वो एक बायस्ड मतलब उनका ओपिनियन होता है। तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करता हूँ और अपना ओपिनियन आपको देता हूँ। और ये मेरा अपना ही ओपिनियन नहीं होगा, मैं इसमें पहले साइंटिफिकली आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है। आज का वीडियो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अभी तक जिस तरीके की बातें की जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स को लेके वो ये हैं कि क्या कार्बोहाइड्रेट के बिना हम जिंदा रह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बिना जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं जो फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, फिटनेस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, या फिर बॉडी बिल्डर वीकेंड से। बट ये सच नहीं है। ये सच इसलिए नहीं है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, अब ये सच मतलब इस तरीके की बातें किस लिए की जाती हैं, पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है पहले ये समझिए। कार्बोहाइड्रेट का काम बॉडी में होता है एनर्जी देना। ये हम सबको पता है। और ये वर्क किस किस तरीके से करता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो ना, सबसे पहले वो आपके स्टमक में जाता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट का तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली डाइजेस्ट होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ पर वो टूटता है ग्लूकोज में, और उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखिए गाइज, अधिकतर लोगों को लगता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स आर द ओनली सोर्स जो ग्लूकोज में टूट के एनर्जी देता है। ठीक है। सच्चाई ये नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स ही एनर्जी नहीं देते हैं। आपका प्रोटीन प्रोटीन भी एनर्जी देता है। प्रोटीन एमिनो एसिड्स में टूटता है, और एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ग्लूकोज में टूटते हैं, और ग्लूकोज एनर्जी देता है। ठीक है। उसी तरीके से जो फैट होता है, फैट भी फर्दर टूटता है, और ये ट्राइग्लाइसराइड में टूटता है। हम जैसे कि कीटो डाइट करते हैं तो उसमें ट्राइग्लाइसराइड में फैट का एक मॉलिक्यूल टूटता है, और उसके साथ साथ ग्लाइसरोल बनता है। वो जो ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल होता है, एक कंपोनेंट जो टूट के बनता है इन ट्राइग्लाइसराइड प्लस ग्लाइसरोल, जो ग्लाइसरोल होता है ना, ये भी ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो अल्टीमेटली कहानी ये निकल के आती है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आर वेरी वेरी नेसेसरी टू लिव, बट कार्बोहाइड्रेट इज नॉट नेसेसरी। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जरूरी नहीं है जीने के लिए। कार्बोहाइड्रेट को आप एलिमिनेट कर दो तो भी बहुत आप अच्छे तरीके से जी सकते हो। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, और फिर ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करती है। आप कहीं पे भी स्टडीज़ उठा के देख लीजिए, या फिर कोई भी डाइटिशियन वाली बुक उठा के देख लीजिए, या कोई भी न्यूट्रिशन की बुक उठा के देख लीजिए, वहाँ पर यही आपको लिखा मिलेगा कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज एनर्जी देती है। मतलब ग्लूकोज आर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर अस। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, और ग्लूकोज के बिना हम नहीं रह सकते। हाँ, ये सच है कि ग्लूकोज के बिना हम नहीं रह सकते, बट ये भी सच है कि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ग्लूकोज नहीं मिलता है। ग्लूकोज हमें प्रोटीन से भी मिलता है, ग्लूकोज हमें फैट से भी मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट भी हमें ग्लूकोज देता है। विच मीन्स कि हम अगर ग्लूकोज को एलिमिनेट कर देंगे अपनी डाइट से, तो आपका या तो प्रोटीन मतलब जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। लेट सपोज अगर प्रोटीन ज़्यादा जाता है और प्रोटीन फुलफिल कर रहा है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, तो आपके प्रोटीन टूटेंगे एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल में, और एमिनो एसिड से आपको ग्लूकोज मिलेगा, और फिर जो ये ग्लूकोज होगा ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और इसी तरीके से फैट का एक कॉम्पोनेंट होता है ग्लाइसरोल। ये जो ग्लाइसरोल होता है ना, ये भी ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन होता है, और ये ग्लूकोज ये एनर्जी देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी नहीं मिलती है हमें, हम इन तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट से अपना ग्लूकोज बना सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।